अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नए ब्लॉग के साथ फिर हाजिर हैं। ग्लोबल टायर में खुशामदीद कहते हैं आपको। और के हवाले से आज भी डिस्कशन होगी। और आज हम जिस गाड़ी की बात करने जा रहे हैं उसकी काफ़ी डिमांड आ रही थी, क्योंकि करोला का हम जिक्र करते हैं, लेकिन करोला में अब चल रहे हैं 2 साइजेस। तो जो वैसे नॉर्मल करोला में चलता है वो 15 का साइज़ होता है, लेकिन जो करोला में अल्टस ग्रैंडे है उसके अंदर 16 साइज़ आता है। तो आज हम 16 साइज़ की बात करेंगे और स्पेसिफिकली करोला की बात करेंगे। तो उसके लिए हम इंफॉर्मेशन जानने के लिए चलते हैं आतिफ भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। वालेकुम सलाम तलाल। आतिफ भाई, आज सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपसे सवाल है टोयोटा करोला एल्टस ग्रैंडे का। तो उसके टायरों के हवाले से बताइए। पहले ये बताइए कि उसमें साइज़ कौन सा आता है। तलाल जो ग्रैंडी है अल्टस जिसको हम कहते हैं, उसमें जो कंपनी वो होता है 205 55 16। और योकोहामा एडवान 460 का टायर उसमें बिल्ट इन आता है। बाकी जो क्रोला के जितने मॉडल्स आते हैं उसमें नॉर्मली जर्नल का टायर लगा हुआ आता है, यूरो स्टार, बीजी लग्जो प्लस, ये वाले टायर्स। मगर ये वाहिद ब्रांड है टोयोटा क्रोला का अल्टस जिसके अंदर योकोहामा 460 का टायर लगा हुआ है। बेशुमार ब्रांड्स हैं जो इस साइजेस में मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आतिफ भाई, इसमें फिर आप जो हैं वो हमें टायर्स के बारे में बताइए, प्राइसेस के बारे में बताइए, और साथ अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन भी दीजिए कि कौन सा टायर जो है वो बेहतर है और किस तरह के इस्तेमाल के लिए। हर बंदे का इस्तेमाल मुख्तलिफ है, तो उसमें हर बंदे के लिए कौन से टायर किसके लिए बेहतर है। ऑफ रोड वाले अगर जो टायर हैं काम आते हैं तो उसके बारे में बताइए। सही। अच्छा, चलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो उसमें जेन्यन जो कंपनी फिटेड बाय डिफ़ॉल्ट आता है, योकोहामा एडवान 460 205 55 16। काफ़ी अच्छा टायर है। योकोहामा आपको पता है कि बहुत हाई क्लास का ब्रांड है और अच्छी परफॉर्मेंस के टायर्स बनाता है। तो ये जो टायर स्पेसिफिकली इसके साथ गारंटी, इसमें जो आप देख एडवान सकते हैं ये एडवान 460 है। इसमें वैसे एडवान डीबी जो इसका योकोहामा का सबसे टॉप रेटेड टायर होता है वो उसी इस सीरीज़ का ये हिस्सा है। मगर इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि वो परफॉर्मेंस टायर है, एक्स्ट्रा कंफर्टेबल है। ये टायर जो है ड्यूअल कैपेबिलिटी का, रफ एंड टफ सरफेस के लिए, रगिड ट्रेन के लिए और स्मूथ रोड्स के लिए ओवरऑल एक अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है और ठीक टायर है। मगर इसमें स्लाइटली एडवान डीबी के मुकाबले में हार्डनेस रहती है। तो बाकी माइलेज भी ठीक देता है, 60,000 किलोमीटर तक ये दे देता है। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो राइट नाउ इसकी प्राइस है 30,000 पर टायर की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हमारे पास कोमो का टायर अवेलेबल है जो कि 205 साइज है। और हुंडई एलेंट्रा में जेन्युइन ये कंपनी की तरफ से लगा हुआ आ रहा है, मगर ये साइज़ सेम वही है जो इसको अल्टस को लग के आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा टायर है। एडवान A460 के मुकाबले में कदरे सॉफ्ट है और जो इसकी नॉइज़ रेशो है वो एडवान 460 के मुकाबले में कम है। तो जो अगर आप देखें, कंपैरिजन करें दोनों में, तो थोड़ा सा शोर भी कम होगा इसका और सॉफ्टनेस भी उसके मुकाबले में ज़्यादा है। माइलेजेस तकरीबन वही है, 60,000 की रेटिंग का टायर है और ट्रेड इसका काफ़ी अच्छा है। इसमें सबसे अच्छी बात यह कि रोड ग्रिप बड़ी अच्छी होगी इस टायर की, क्योंकि इसमें जो पैसेज ऑफ एयर क्रॉसिंग और वाटर है वो स्ट्रेट है। इसके अंदर कोई इतना वो उन्होंने डिज़ाइन नहीं किया। रफ एंड टफ दोनों सर्फेसिस पे बेहतरीन चलेगा। अच्छा, प्राइस मुनासिब है, 22,000 रुपये का एक टायर है, जबकि योकोहामा एडवान 460 जो है वो 30,000 का एक टायर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैक्सिस थाईलैंड की। बहुत अच्छा टायर है और सभी जानते हैं कि ये अपनी माइलेजेस की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है, कि इसके बहुत ज़्यादा हाई रेटिंग के माइलेजेस हैं, 1 लाख किलोमीटर। तो मैकोट्रा 3 इसका सबसे फेमस पैटर्न है और कंफर्ट के हिसाब से, नॉइज़ के हिसाब से बेस्ट है। रोड ग्रिप भी बहुत अच्छी है। ट्रेड वियर आप इसका देख सकते हैं वो भी बेहतरीन है और प्राइस भी मुनासिब है। ये है 24,000 रुपये का एक टायर और मेड बाय थाईलैंड। अच्छा, वो कुमो का मैं आपको बताना भूल गया था, वो कोरिया का, योकोहामा जापान में है, कुमो कोरिया में है और मैक्सिस थाईलैंड का है। इसके अलावा फिर नैनकैंग ताइवान का बड़ा अच्छा हाई क्लास का ब्रांड है।
2 इयर्स की मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की वारंटी में आता है और बड़ा स्पोर्टी लुक का इसका टायर है। तो स्पोर्ट्स लुक होने की वजह से या आप इसका देख सकते हैं रोटेशनल पैटर्न टाइप का टायर है, सेमी स्लिक है नहीं मगर टाइप वही बनती है, डिज़ाइन भी इसका वही है। रोड ग्रिप बहुत क्लास की है और डिज़ाइन बहुत एक्सीलेंट है। माइलेजेस 60,000 इसके भी रिकमेंडेड ही हैं और 91 वीक है, मतलब ये 240 किलोमीटर तक इसको आप ड्राइव कर सकते हैं। और पैटर्न का नाम है NS2, मेड इन ताइवान है। प्राइस है इसकी 27,500 रुपये। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं आगे डनलोप की। डनलोप काफ़ी फेमस ब्रांड है और स्पोर्ट्स सीरीज़ का टायर है। 560 इसका जो है पैटर्न का नाम है और इसकी ड्राइविंग कंडीशन जो है वो रफ सरफेस के ऊपर ज़्यादा बेहतर चलेगा ये, और स्मूथ रोड पे भी अच्छा चलेगा, मगर स्पेसिफिकली ऑफ रोड ज़्यादा होती है उस पर यह टायर ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। मेड इन साउथ अफ्रीका है और प्राइस इसकी काफ़ी मुनासिब है, 21,000 रुपये का एक टायर है। तो माइलेजेस की अगर बात करें वही 60 to 70 के दरमियान ही ये माइलेजेस देता है। नॉइज़ इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ये भी नॉइज़ फ्री टायर है। कंफर्ट लेवल इसका ठीक है, मुनासिब है। नेक्स्ट, अभी तक हमने जितने भी ब्रांड बात, ये तकरीबन 4-5 ब्रांड्स की जो हमने बात की, ये 205, 55, 16 वो वाला साइज़ है जो ग्रैंडी को जेन्युइन लग के आता है। अब कुछ लोग चाहते हैं कि थोड़ी सी कार की रोड क्लियरेंस बढ़ जाए, मतलब थोड़ी सी हाइट इंप्रूव हो जाए, उसके लिए कौन सा साइज़ इसमें लगना चाहिए। तो फिर इससे बेहतर चॉइस ये है उन लोगों के लिए जो थोड़ी सी कार लिफ्ट करना चाहते हैं, अपनी रोड क्लियरेंस बेहतर करना चाहते हैं, उनमें फिर 216 का टायर जो है वो सूटेबल होता है। थोड़ी सी आपकी हाइट की प्रोफाइल उसमें इम्प्रूव हो जाती है। तो उसमें अगर हम देखें तो कुम्हो, फिर से कुम्हो अवेलेबल है, उसके अंदर भी मेड इन कोरिया, सेम स्पेक्स हैं इसके। ट्रेड इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, जो हमने अभी पहले कुमो इकोविंग देखा था, ये कुमो सोलस है। 205, 55, 16 में कुमो इकोविंग अवेलेबल, 205, 60, 16 में कुमो सोलस है। इसका ट्रेड थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, इकोविंग के टायर से। बाकी परफॉर्मेंस, रोड ग्रिप, हर चीज़ एक्सीलेंट है। 210 किलोमीटर माइलेज तक ये ड्राइव कर सकता है और इसकी जो लाइफ है वो भी 60,000 किलोमीटर है। तो प्राइस की अगर बात करें तो 21,000 रुपये का ये टायर अवेलेबल है। फिर ऐसी ड्राइविंग कंडीशंस आ जाती है कि ज़्यादा, मतलब आप यूँ कह लें कि 75% ऐसे लोग जो 75% ड्राइविंग जिनकी रगड ट्रेन की है, सड़कें टूटी फूटी हैं या दही इलाका है, तो उनके लिए फिर सबसे अच्छा ऑप्शन जो है वो वी रबर थाईलैंड का है। बहुत अच्छा टायर है, कंफर्टेबल भी है, मगर इसका आप ट्रेड देख सकते हैं, जो ऑल जीप के टायर्स आते हैं उनसे मुशाबित रखता है। इसको ये देखते हुए बनाया कि जो ऑफ रोडिंग ज़्यादा करते हैं उनके लिए ज़्यादा मौजू टायर है ये। प्राइस भी बहुत मुनासिब है, 20,000 रुपये का ये एक टायर है और आप इसको बेफिक्र होके ऑफ रोडिंग इसके ऊपर कर सकते हैं। ऑन रोड भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, मगर इसका एक प्लस एज ये है कि ऑफ रोड पे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म, बहुत नाजुक टायर नहीं है। और फिर इसके अलावा मिचलन का ब्रांड अवेलेबल है, BF गुडरेज, जो कि बहुत ही हाई क्लास का टायर है, एक्स्ट्रा कंफर्टेबल है। मतलब जितने इस टाइम ब्रांड्स पड़े हुए हैं, इतना कंफर्ट लेवल का टायर इनमें कोई भी नहीं जितना ये BF गुडरेज का टायर है, जो कि मिचलन मैन्युफैक्चर कर रहा है। इसका आप ट्रेड देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल ट्रेड वियर, कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है, किसी किस्म का भी जो है इसमें कम्प्लेक्स डिज़ाइन नहीं है, और ट्रेड वियर की डेप्थ भी अच्छी है और स्ट्रेट पाथ है इसके अंदर भी, एयर के लिए भी और वाटर की क्रॉसिंग के लिए भी। इंतहाई कंफर्टेबल टायर है। जो लोग बिल्कुल नॉइज़ फ्री और कंफर्ट ड्राइव चाहते हैं स्मूथ रोड्स के ऊपर, उनको ये ज़्यादा सूट करता है। मिचलन का BF ये पैटर्न अवेलेबल है। और प्राइस की अगर हम बात करें तो ये 28,000 का एक टायर है। वैसे इसकी इस टाइम मार्केट वैल्यू जो है वो 33,000 है, मगर अगर कोई हमसे लेता है तो डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है, 28,000 रुपये का एक टायर मिल जाएगा ये। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि आपको तमाम दुनिया के बड़े ब्रांड जो हैं वो आतिफ भाई ने उनके बारे में
इसके बारे में भी और टायर्स के बारे में भी। तो ये तमाम टायर जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। आप कहीं से भी कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में हमारी डिलीवरी होती है। और आतिफ भाई, एक और अल्टस ग्रैंडी के लिए आप हमारे जो व्यूवर्स हैं उनकी रहनुमाई के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल अक्सर लोगों का रहता है कि क्या हमें 205, 55, 16 ही डाल, या जैसे आपने मिचलन की ऑप्शन दी कि जो कि दुनिया का टॉप तरीन मशहूर तरीन टायर है जो कि 205, 60, 16 में अवेलेबल है, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा या 205, 55, 16 बेहतर रहेगा? फिलहाल देखें 205, 55, 16 अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं कर रहा है तो बेहतर तो ये है कि आप उसी में रहने दें। मगर अगर आपको रोड क्लियरेंस का इशू आ रहा है कि आपकी थोड़ी सी कार लिफ्ट हो जाए तो फिर तो यही है। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई। तो व्यूवर्स, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। हम ज़रूर आपको इसके अलावा भी टिप्स देते रहेंगे। चैनल को देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।